दिस इज पार्ट 2 ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दो स्टेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 3 को शुरू करने से पहले मैं एक क्विक रिव्यू लेना चाहूंगी ग्लाइकोलिसिस का। वो स्टूडेंट जो कंटिन्यूटी में लेक्चर सुन रहे हैं तो उनका रिकॉल भी हो जाएगा और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्हें भी समझ में आ जाएगा। हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस की और डिस्कस किया था कि 10 स्टेप्स में कंसिस्ट है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम व्हिच इज नोन एज हेक्सोकाइनेज। काइनेज एंजाइम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट अटैच करवा देते हैं। तो पहले स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम एंड इन द सेकंड स्टेप ग्लूकोज ने अपनी फॉर्म चेंज की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हमेशा फॉर्म चेंज करने के लिए आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ दैट इज फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। अगेन यहाँ पे सेकंड फॉस्फोरिलेशन हुई। अगेन फॉस्फोरिलेशन के लिए वही काइनेज एंजाइम हम यूज करते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेता है दूसरे को देता है। वी हैव फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जिसको कन्वर्ट कर दिया हमने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोकाइनेज एंजाइम। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ब्रेक कर दिया गया और उससे दो प्रोडक्ट बने दैट इज डीएचएपी एंड गैप। एल्डोलेसिस एंजाइम ने यहाँ पे रोल प्ले किया था और ये गैप जो है वो रीच करता है स्टेज नंबर 3 को, जबकि डीएचएपी की हमें फॉर्म चेंज करनी होती है बाय द हेल्प ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम एंड देन वी हैव ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब वो लीड करेगा स्टेज नंबर 3 को। स्टार्ट करते हैं स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 जो है हमारे पास, इसका जो टारगेट है वो है डायरेक्ट, अब हमें पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाना है और इसके साथ साथ दो एटीपी मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि डिस्कस किया था स्टेज नंबर 1 के थ्री स्टेप थे, स्टेज नंबर 2 के 2 स्टेप थे और यहाँ हमारे पास लास्ट स्टेज है और ये कंसिस्ट होती है 5 स्टेप्स पे। तो अब हम 5 स्टेप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 6, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगी और फॉस्फोरिलेशन आपको मालूम है, अब याद हो चुका होगा कि मॉलिक्यूल में कुछ नहीं होता, जस्ट अटैचमेंट होती है, एडिशन होती है किसकी, फॉस्फेट ग्रुप की। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक न्यू फैक्टर होगा जो ऐड होगा। हम हेल्प जो लेंगे वो NAD प्लस मॉलिक्यूल की लेंगे। होता क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि स्टेज नंबर 2 का लास्ट प्रोडक्ट था, अब वो यहाँ पे एक्ट करेगा एज सबस्ट्रेट स्टेज नंबर 3 में। और हमने इस गैप में करना ये होगा कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल को अटैच करवाना होगा। ऑलरेडी इसके पास कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, अब हमने इसके फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवा देना है। तो यहाँ पे हम इसके फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम व्हिच इज नोन एज गैप और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। गैप डिहाइड्रोजिनेज इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेज नाम से ही शो हो रहा है, डी मींस रिमूवल। किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया और इसकी जगह पे फॉस्फेट को अटैच करवा दिया गया एज यू कैन सी हियर। इसके पास फॉस्फेट ग्रुप आ गया। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, इस हाइड्रोजन को NAD प्लस ने, जो कि अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, इसको पिकअप कर लेगा, गेन कर लेगा हाइड्रोजन को। जब ये इस हाइड्रोजन को गेन कर लेता है तो ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है NADH। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है NAD प्लस और ये रिड्यूस फॉर्म होती है NADH। जब हाइड्रोजन होता है तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और जब हाइड्रोजन नहीं होता तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे यूटिलाइज हुआ एक मॉलिक्यूल हमारे पास NAD प्लस और जिसके रिजल्ट में ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ गैप डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं 1,3-BPG। 1,3 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था और अब फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट आ चुका है। ये आगे लीड करेगा स्टेप नंबर 7 को। यहाँ पे डीफॉस्फोरिलेशन होगी, पहले फॉस्फोरिलेशन हुई अब डीफॉस्फोरिलेशन होगी। 1,3-BPG को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम व्हिच इज नोन एज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज का काम आप पहले ही समझ चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेना और दूसरे को देना। तो अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ ये होने जा रहा है, यहाँ देखिएगा आपको मैं अगर दिखाऊं, आपने स्टेप नंबर 1 में इन्वेस्ट किया था एक एटीपी मॉलिक्यूल, ये रहा, और जो प्रोडक्ट बना था यहाँ पे इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ वो बना था ADP, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा है इस तरफ। ठीक है,
ये एटीपी मॉलिक्यूल, अब आपका सवाल होना चाहिए यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस तो वो प्रोसेस होता है कि जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है और इसके ब्रेक होने से एटीपी मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस होते हैं। तो सवाल ये होना चाहिए था कि अगर हमें एटीपी चाहिए तो यहाँ तो खुद इन्वेस्ट करने पड़ गए। तो डोंट वरी, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, अब स्टेज नंबर 3 की ब्यूटी ही यही है कि ये स्टेज जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन स्टेज है। अब यहाँ पे हमें वो वापस मिलने जा रहा है जो कुछ हमने इन्वेस्ट किया था। तो ये जो हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल था, अब ये कन्वर्ट होने जा रहा है इनटू एटीपी। किस तरीके से, यहाँ देखिएगा स्टेज नंबर 3 के स्टेप नंबर 7 में ये रहा एटीपी। काइनेज एंजाइम आया, काइनेज एंजाइम ने क्या किया, वहां से फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट को डिटैच करवाया और अटैच करवा दिया इस एटीपी के पास, क्योंकि मैंने बताया था कि काइनेज का काम है कि एक ग्रुप से, एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट को लेना और दूसरे को दे देना। तो इस दफा उसने 1,3-बीपीजी से फॉस्फेट को लिया और एटीपी पे अटैच करवा दिया। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट एटीपी बन गया। वहां पे फर्स्ट कार्बन से जब फॉस्फेट हट गया तो अब मैं इसको 1,3-बीपीजी तो नहीं कहूंगी, अब ये हो गया है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये लीड करेगा नेक्स्ट स्टेप को, दैट इज स्टेप नंबर 8। इसमें क्या करना है, हमें म्यूटेज एंजाइम को यूज करना है। काइनेज एंजाइम का काम क्या है, एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट को लेना, दूसरे मॉलिक्यूल को दे देना। आइसोमरेज एंजाइम कब यूज करते हैं, जब हमें फॉर्म चेंज करनी हो, लाइक हमने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में करना है कन्वर्ट, तो हम आइसोमरेज एंजाइम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपने पढ़ा, उसका काम क्या है, रिमूवल करवाता है हाइड्रोजन को। अब एक और न्यू एंजाइम है आपके सामने, दैट इज म्यूटेस, लोकेशन चेंज करेगा, नथिंग एल्स। यहाँ देखिएगा ये मॉलिक्यूल है आपके पास। मेरी कोशिश है कि मैं इसको इजी करके समझाऊं, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनके एग्जाम नियर है, तो आसान करके इसी तरीके से समझाया जाता है। यहाँ देखिएगा कि क्योंकि ये 10 स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है तो स्टूडेंट के लिए काफी बोरिंग हो जाता है और वो इतने स्टेप्स से, इतने रिएक्शन से डरते हैं। यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसके थर्ड कार्बन पे एज यू कैन सी फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। म्यूटेस सिर्फ लोकेशन चेंज करेगा, एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेकर दूसरे को नहीं देगा काइनेज की तरह, जस्ट उसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट की लोकेशन चेंज कर देगा। कार्बन नंबर 3 पे था, उसे पहुंचा दिया है यहाँ कार्बन नंबर 2 के पास, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। वहां देखिएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट को क्या किया जाएगा, ये आगे लीड करेगा, स्टेप नंबर 9 में जाएगा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पैप, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पैप कहते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इनोलेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है। इनोलेज का काम क्या है, वाटर को रिमूव करवाना। सारे एंजाइम्स के आप जस्ट वन वर्ड आंसर इनके काम याद रखिएगा, आपको ये तमाम 10 स्टेप्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इन द एंड ऑफ लेक्चर मैं एक छोटा सा वाइवा भी ले लूंगी। यहाँ देखिएगा एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये इसके साथ ऑक्सीजन, ये इनको समअप अगर हम करें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे गए, तो H2O, ये फॉर्मूला होता है वाटर का। इनोलेज एंजाइम ने यहाँ से वाटर को रिलीज कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जैसे ही 2-फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर रिमूव हो जाएगा, वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, इनटू पैप। ये लीड करेगा स्टेप नंबर 10 में। और यहाँ पे अगेन वही पायरुवेट काइनेज, ये वेरी इजी कि आपने पायरुवेट बनाना है तो फॉर दिस पर्पस यू विल नीड पायरुवेट काइनेज। काइनेज का काम अब आप समझ चुके हैं क्या है, एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेना, दूसरे को दे देना। तो यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट के पास ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है कार्बन नंबर 2 पे, तो इसने इसके पास से इस फॉस्फेट को हटा देना है, डिटैच कर देना है, रिमूव कर देना है। और जो दूसरा एटीपी हमने इन्वेस्ट किया था जिसके रिजल्ट में एडीपी बना था, तो ये रहा वो एटीपी, इसी पे ये फॉस्फेट आके वापस अटैच हो जाएगा। हमारे पास एक एटीपी ये बन गया, एक इससे पहले मैंने बनाया है, और ये दो मॉलिक्यूल जो है पायरुवेट के बन जाएंगे। आप दो मॉलिक्यूल कैसे बने, मैंने तो एक रिएक्शन पे समझाया था, अब आपको मैं इस तरफ थोड़ा सा याद करवाना चाहूंगी। देखिए हमारे पास जो स्टेज नंबर 2 थी, उसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, वो 2 इक्वल मॉलिक्यूल में डिवाइड हुआ था। इक्वल किसको लेकर, कार्बन एटम को लेकर। एक डीएचएपी बना था और एक गैप बना था। पहले वाला गैप तो स्टेज नंबर 3 की तरफ लीड कर गया था। इसकी जो डीएचएपी था, इसकी हमने फॉर्म चेंज की थी। तो यानी अब यहाँ से जो रिएक्शन हुआ वो एक नहीं बल्कि वो दो रिएक्शन हुए। इसी वजह से यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास, वो 2 मॉलिक्यूल हैं पायरुवेट के। ठीक है। फाइनली जो हमारा थर्ड स्टेज का टारगेट था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, वो हम अचीव कर चुके हैं। इसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल NADH के प्रोड्यूस हुए। इन्वेस्ट क्या क्या किया है हमने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 ATP मॉलिक्यूल और 2 NAD प्लस मॉलिक्यूल।
these are the steps of glycolysis. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे अब 6 कार्बन पे फॉस्फेट आ गया, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसकी फॉर्म चेंज हुई थी तो आइसोमरेज एंजाइम यूज हुआ था। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की अगेन फॉस्फोरिलेशन करवा दी थी बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एल्डोलेज की हेल्प से ब्रेक कर दिया गया था इनटू टू मॉलिक्यूल, दो प्रोडक्ट हमारे पास थे, एक बीएचएपी दूसरा गैप, गैप लीड कर गया था स्टेज 3 को, और इसकी हमने फॉर्म चेंज करके इसको भी गैप में कन्वर्ट करके स्टेज 3 पे लीड करवाया था। गैप कन्वर्ट होता है इनटू 1,3-बीपीजी बाय द हेल्प ऑफ गैप डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फिर इस 1,3-बीपीजी को हमने 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया था बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हमने 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया था म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से। इनोलेज की हेल्प से हमने वाटर रिमूव करवा दिया था तो वो कन्वर्ट हो गया था इनटू पैप, एंड अगेन पायरुवेट काइनेज की हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था पैप को इनटू पायरुवेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।